अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्लीज रीड। पहले आप स्टोरी समझो, उसके बाद हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। समझा स्टोरी? तो स्टोरी कुछ ऐसा है, आप भी समझे होंगे कि एक्चुअल में ना दो शेयर्स है, एक एक्स लिमिटेड और एक ए लिमिटेड, बराबर है क्या? ए लिमिटेड का बीटा ये वो सब उसने बराबर से करा, लेकिन वो मिस्टर केयरलेस जो है उसने एक्स का जो कंपनी का बीटा है वो कहीं लिखना करना भूल गया। उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ, उस वजह से उनको भारी नुकसान हुआ है क्लाइंट को। तो उसको ये भी नहीं मालूम है कि उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट किया होगा या बोला होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप थोड़ा देखना। सबसे पहले लेट बीटा ऑफ एक्स लिमिटेड बी एक्स and number of future contracts that we have short by। क्या ये सबको समझा? अब मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, क्या आपको इक्वेशन समझ रहा है क्या? मुझे बताओ ध्यान से क्वेश्चन में देखकर, ने क्या भाव पे लिए? ये देखो, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स एट 22 इंटू एक्स, क्योंकि अपन ऐसे ही करते हैं ना। मुझे क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बीटा ग्रीड। वाई का क्या किया आपने? 50,000 कितने, क्या भाव पे? 40। और इसका बीटा क्या है? और एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? मैं पहले आपको अब एकदम क्लियर बता दूं यहां पर, ये देखो। बोलो अब कितना क्लियर हुआ ये? सही है। मैंने 1 लाख शेयर 22 रुपए इंटू बीटा माइनस वाई के कंपनी के शेयर्स मैंने शॉर्ट करे, तो 50,000 शेयर्स इंटू 40 इंटू उसका बीटा डिवाइड बाय 1,000 का एक लॉट था। तो ऐसे मैंने कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट करे होंगे? क्लियर है? पक्का? ये मेरा एक इक्वेशन है जिससे मेरे को मेरी सारी वैल्यूज निकालनी है। अगर आप देख सकते हैं, उन्होंने खुद बोला है कि हमने इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट किया था, हमने ए लिमिटेड कंपनी को शॉर्ट किया था, और हमने एक्स लिमिटेड की कंपनी को खरीदा था। इसमें अभी तक मैंने जो इक्वेशन बनाया कुछ भी रहा तो मुझे बताइए। नहीं? ठीक है। अब देखिए, जब हमने ये किया था, मैं पहले प्राइमरी पोजीशन सब लेना चाहूंगा। प्राइमरी पोजीशंस, फिर क्लोज पोजीशंस भी। प्राइमरी पोजीशन में सबसे पहले है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में आपने क्या किया? लॉन्ग लिया 1 लाख रुपए के बाद से, तो कितने से 22 लाख रुपए गए होंगे? एग्रीड? आपने नेक्स्ट कंपनी है ए लिमिटेड, भाई उसका क्या किया? 40 रुपए से आपने शॉर्ट किया। आई होप मैं इसलिए ठीक है मैं कर लेता। और आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी क्या किया? शॉर्ट किया।
नहीं बोलेंगे? ये देखो ना, समझा? बहुत प्यारा है, नहीं तो फिर बच्चे कुछ भी समझ लेते हैं। यहां पर तो नेगेटिव साइन का मतलब इनफ्लोज है। जब मैंने ये ए को लॉन्ग किया तो मेरे 22 लाख गए, जब मैंने कंपनी को शॉर्ट किया तो मेरे पैसे आए। ये ऊपर का इक्वेशन में नेगेटिव साइन इंडिकेट शॉर्ट, और अभी मैं प्राइमरी पोजीशन में अगर कहीं नेगेटिव लिख रहा हूं तो दैट इंडिकेट्स इनफ्लो। अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। करने वाले ना? नहीं समझा मैं। तब कैसे नेगेटिव में आएगा? तब तो अपने को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही निकालना है ना। तो फिर अब एक काम करते हैं, ये जो 50,000 इंटू 40 है, इसको कैसे लिखेंगे जो शेयर शॉर्ट किए हो? समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 2 मिनट के लिए सोच, एक्स को हम लोग सिर्फ हेज कर रहे हैं। तो तू क्या करेगा, न्यूमरेटर में 10,000 शेयर्स इंटू 22 इंटू द बीटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी ये इसको क्या करेंगे? बराबर है। कुछ लॉन्ग हो रहा है और कुछ शॉर्ट हो रहा है, तो मेरे को नेट आउट करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। अब मैं इसको क्लोज आउट कर रहा हूं। क्लोज आउट। क्वेश्चन पढ़ के बताइए, एक्स लिमिटेड का प्राइस का क्या हुआ और क्या प्राइस हो जाएगा? 2% से गिर गया। अब जब गिर गया तो रिवाइज प्राइस क्या हो जाएगी? 20। और ये पैसा अभी आएगा, बोलो। बरोबर, एवरीबॉडी। नेक्स्ट, ए लिमिटेड। मुझे वो बोलो ना, कितना भाव हो गया हो? 20। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप मतलब वो, ये बोल देंगे क्या? 1.5%। बराबर है ना? यस और नो? नेट बोलो। 96,000 माइनस, समझा क्या बड़ी? पक्का? पूरा गेम माइनस साइन का है, बाद में दिक्कत नहीं होना। बराबर देखिए, अब ऊपर जैसा था तो ऐसा नीचे अब घुमा भी दिया। यस और नो? अब क्वेश्चन में देखिए वो क्या बोल रहे हैं, इस पूरे व्यवहार के वजह से उनको क्या हुआ है? लॉस। तो ऐसा हुआ, इधर देखिए मैं ऊपर का भी रखता हूं। 2 लाख माइनस 1,000 वाई प्राइमरी पोजीशन था। फिर जब उसको क्लोज किया तो वो 96,000 माइनस 985 वाई था। इसके वजह से मेरे को कितने का लॉस हुआ? ऐसा बताओ जरा, वाई की वैल्यू। तेरे आंसर का जवाब भी ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। अब वो वाई अगर देखेगा, नेगेटिव ही आएगा। हाँ, तो वो नेगेटिव नेगेटिव ऐसे भी नेट आउट हो जाता है। बराबर। सॉरी, माइनस का कुछ गड़बड़ किया आपने? बरोबर। इसका मतलब 700 कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने शॉर्ट किया। अब ये 700 की वैल्यू आप ये वाले इक्वेशन में डालेंगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा।
ये ऊपर वाले इक्वेशन. सो पुटिंग द वैल्यू in equation we can get value of x. क्या वैल्यू था अपना? 1 लाख इंटू 22 इंटू एक्स माइनस, बोलो, 50,000 इंटू 40 इंटू 2, अरे यस और नो, अपॉन, करो सॉल्व. कितना आ रहा है? 1.5. ये इक्वेशन में वैसा y लेते तो वो तेरे को पॉजिटिव 700 देता. समझा मैं क्या? बराबर. सो जो वैल्यू मिस आउट हो गई थी वो 1.5 की है, और जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 700 है. बना लीजिए प्लीज.
बढ़ू आगे। कम टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो नाइस, समथिंग डिफरेंट। अभी एक स्ट्रैटेजी है, सिखाता हूँ कैसे बनाना है उसको। कम टू दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखिए। इंदिरा के पास 3 लाख पैसे थे एंड शी वॉज टू इन्वेस्ट इन अ शेयर मार्केट with a rebalancing target after every 10 days to start with for a period of 1 month from now। मैं 2 मिनट, मुझे मालूम नहीं आप लोग रिवाइज करते हो कि नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन म्यूचुअल फंड में था, अगर आपको थोड़ा सा याद था, जैसे जैसे मार्केट मूव करता था उसमें वो रिस्क फ्री से उतने प्रोपोर्शनेट पैसे निकाल के रिस्क फ्री में डालने की, और जब मार्केट नीचे जाने का तो वो रिस्क फ्री से निकाल के रिस्क की पोर्टफोलियो में डालने का, ऐसा एक क्वेश्चन था। ओके, मुझे समझ गया कि आपको नहीं याद है। तो द प्रेजेंट निफ्टी इज 5326 एंड निफ्टी जो मैक्स से मैक्स नीचे जा सकता है वो है 4793.4। तो शी वांट्स टू नो, उसने अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करने का, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो यूजिंग 2 एज द मल्टीप्लायर। यू हैव टू डू इट 3 टाइम्स इमीडिएटली टू स्टार्ट विद। 10 दिन बाद जब निफ्टी 5122.96 होगा, और उसके बाद और एक बार करना है 10 दिन बाद जब निफ्टी 5539.04 होगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूम कि आपका जो इक्विटी कंपोनेंट है ऑब्वियसली वो निफ्टी के साथ ही चेंज होते रहेगा, और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे उसका तो कोई बीटा है ही नहीं। वी नो वो मार्केट के हिसाब से मूव नहीं करता। 2 minutes to you, then we will discuss। अब आज निफ्टी क्या है, 5326, और मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे क्या जा सकता है, 4793.4। गिव मी in percentage terms what is the maximum that it can fall। 10%, बरोबर है। इसका मतलब अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो इसका जो फ्लोर वैल्यू है, नीचे जाने का जो चांसेस है, वो 3 लाख माइनस 10%, दैट इज 2,70,000 है, बराबर है एवरीबडी। तो इसमें ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का फॉर्मूला ऐसा है, इधर देख लेना है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शुड ऑलवेज बी मल्टीप्लायर ब्रैकेट में पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। अब आपको मल्टीप्लायर बोला है 2, पोर्टफोलियो का वैल्यू है 3, और फ्लोर वैल्यू है 2,70,000। तो स्टार्ट करने के लिए आपने 60,000 इक्विटी में डालना चाहिए। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। फिर जैसे जैसे आगे आगे मैं बताते जाता हूं, क्लियर है। सबसे पहले लिखेंगे निफ्टी एट प्रेजेंट इज 5326। निफ्टी एट प्रेजेंट is 5326 and it can fall maximum and it can fall maximum up to 4793.4, up to 4793.4, full stop, next line। Therefore maximum it can decline in percentage terms, therefore maximum it can decline in percentage terms will be 5326 minus 4793.4 divide by 5326 into 100। yes or no? आज ही बोलना है। 10% आया। नेक्स्ट लाइन, therefore if our portfolio
value is 3 lakhs. The floor value will be fixed at the floor value will be fixed at 3 lakh minus 10%, that is 2 lakh 70. 3 lakh minus 10%, that is 2 lakh 70. सही है, ये आपकी फ्लोर वैल्यू रहेगी. अब एक लाइन छोड़कर, एज पर CPPI थ्योरी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस थ्योरी, एज पर CPPI थ्योरी कॉमा उसका फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज is equals to investment in equity securities is equals to, फॉर्मूला लिखिए, मल्टीप्लायर ब्रैकेट में पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू, राइट? That is 3 lakhs minus 2 lakh 70. That will come to 60,000. Yes or no? आज ही बोलना है. Yes. तो ये क्लियर हो गया. Next line. To start with, we will invest 60,000 in equity. We will invest 60,000 in equity and the balance 2 lakh 40 and the balance 2 lakh 40 in risk-free securities. In risk-free securities. एकदम क्लियर, समझा? तो ये देखो, ये इमीडिएटली का समझ गया बराबर. अब इधर देखने का, आफ्टर 10 डेज, अब 10 दिन बाद निफ्टी क्या चला गया है? 5122.96 बरोबर. तो देखो कैसे खेलने का. वैल्यू, अभी को लिखो मत, वैल्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज. क्या आप मानते हैं कि जो आपने इक्विटी सिक्योरिटीज में डाला उसकी वैल्यू चेंज हो गई होंगी? कैसे? आपने 60,000 डाला था, कब? जब निफ्टी क्या था? 5326. यस और नो? आज 10 दिन बाद निफ्टी क्या आ गया? 5122.96. तो वो जो 60,000 स्टॉक मार्केट में डाला था उसकी वैल्यू चेंज होंगी. तो मैं लिखता हूं 60,000 डाला था जब मार्केट था 5326, आज 5122.96 है, तो वैल्यू कितना? 57. हाँ मैम 3 कर दूं, इतना मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी का पोर्टफोलियो है. एंड वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री, कहना इससे वो तो 2 लाख 40 है, जो था वो था, वो तो मार्केट के हिसाब से चेंज ही नहीं होता, बीटा 0 है. इसका मतलब मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है? 297.71 बराबर. अब फॉर्मूला को फिर से लगाना है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू. देखते रहना इधर. देखो मल्टीप्लायर 2 है. अब आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू बदल गई, 297,713, और फ्लोर वैल्यू तो अपनी कांस्टेंट है 270. तो ये कितना हो गया? देखा? तो इसका मतलब अगर मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 297,713 है और अब मेरा फॉर्मूला कहता है कि मैंने इक्विटी में इतना ही डालना चाहिए, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी should be 297,713 minus 55,426, that is क्लियर. इसका मतलब 2,287 रुपीज रिस्क फ्री में ट्रांसफर हो जाएंगे. यस और नो? पक्का? और वो 2,287 कैसा? अरे धोखा तो कि
इन्वेस्टमेंट चाहिए और तेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, तो 5713 माइनस 5 6 कितना होता है? या तो फिर 2,40,000 रिस्क फ्री में था, अब तुम्हारा फॉर्मूला कहता है कि 242 होना चाहिए रिस्क फ्री में। वैसा करोगे वैसा करो, सेम ही आंसर, खत्म। फिर से वैसे ही खेलने का। अब आफ्टर अगेन 10 days लेटर, अब आप समझ गए होंगे कैसा है। नहीं सर। हम्म, कौन सा बीटा? 60,000 क्वेश्चन में बोला है आपकी निफ्टी के हिसाब से ही चेंज हो रहा है। निफ्टी जैसे चेंज होगा वैसे हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज होगी। नहीं, फ्लोर वैल्यू को कांस्टेंट रखा गया है। फ्लोर वैल्यू 2,70,000 है कि मेरा पोर्टफोलियो 3 लाख है। सर ऐसा हो तो फिर चेंज ही नहीं होगा आपका पोर्टफोलियो। कैसे? क्योंकि तेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू नीचे जाती जा रही, तो तू भी 10% अपना वैल्यू गिराते जा रहा। बात ऐसी है कि 3 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, तो 270 के नीचे जाना नहीं है मुझे। बट वो तो ऐसा होगा कि तेरे मार्केट में तूने डाल दिए, तेरे मार्केट की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई इसी तो समझो 1.5 लाख रुपए, तो तू बोलता हाँ तो फिर अब मेरी 1,50,000। फ्लोर वैल्यू इज कांस्टेंट। तो ही मालूम पड़ेगा कि इक्विटी से निकाल के रिस्क फ्री में डालना है कि रिस्क फ्री से डाल के इक्विटी में डालना है। बना लीजिए आफ्टर 10 days। आफ्टर 10 days, 10 दिन बाद। आफ्टर 10 days, बढ़ू आगे? बडी, अब एक बार चेक करते हो फिर से ध्यान से देखिए, प्लीज थोड़ा देखिए ना, अच्छा लगेगा मुझे ना। वैल्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। अब आपने अपने इक्विटी में कितने पैसे डाले थे? 55,426 थी। और जब निफ्टी क्या था? 5122.96। आज निफ्टी क्या हो गया? एक मिनट, 55,426 इन्वेस्टेड था जब निफ्टी था 5122.96। आज निफ्टी क्या हो गया? 55। तो मेरा इक्विटी का वैल्यू क्या हो गया होगा? सब ऐसा आ रहा है एवरीबडी? तो वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री क्या आ रहा है? जो हमारा पहले था 242,287। कैन यू गिव मी द टोटल?
302215, फिर फॉर्मूला लगेगा। therefore investment in equity is equals to multiplier into portfolio value माइनस फ्लोर वैल्यू। तो मल्टीप्लायर है 2, अब पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है 302215 एंड द फ्लोर वैल्यू इज 2,70,000, 64,430। एक मिनट, therefore कौन बताएगा, इन्वेस्टमेंट इन रिस्क फ्री शुड बी नाउ 302215 माइनस 64,430 237,785। आप समझ सकते हैं कि मतलब अब अगर फ्री में ये समय पे 242,287 था, तो अब सिर्फ 237,785 रहेगा। इसका मतलब 242,287 माइनस 237,785 कर स्टॉक मार्केट में लगा। कैसे कर रही है, मार्केट पर जाता है वो रिस्क फ्री से पैसे निकालकर मार्केट में लगाती है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो वो फिर से मार्केट से निकालकर रिस्क फ्री में लगाती है। बना लीजिए अगले 10 दिन का। ऐसे इंस्टीट्यूट को अगर लेंदी बनाना है तो वो क्या करेंगे, और 2 दिन 3 दिन का देंगे तो वो खेलते रहना है। फिर मजा आई, मजा आई। 10 मार्क का कर लीजिए अच्छी तरह से।
एंड स्टॉक इज करंटली प्राइस्ड एट 125। हर कॉन्ट्रैक्ट 1000 शेयर्स का है, 1 ईयर, और अगर रेट 8% है तो क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दे हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एज पर सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, बिना नॉर्मल के ही सॉल्व किया हुआ है, तो वैसा ही कर रहा हूँ। तो फ्यूचर प्राइस वही अपना, बताइए व्हाट इज द स्पॉट प्राइस? 125। बड़ी डिविडेंड के बारे में कुछ बोला नहीं, तो वी विल अज्यूम एज इफ इट इज पेड एट द लास्ट, राइट? प्लस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है? 8% पूरे साल का ना, माइनस डिविडेंड। फिर सेम निकला, कर लीजिए, अब जाने दो। 1,31,000। हाँ, मुझे भी लग रहा है अब। हाँ, ये अब ये सेकंड बिट पढ़ के लग रहा है हुआ। चलो, इफ द स्टॉक प्राइस डिक्रीजेस बाय 6%, व्हाट विल बी द प्राइस? चलो लिखेंगे, इफ द स्टॉक प्राइस डिक्रीजेस बाय 6%, if the stock price decreases by 6%, पहली बात तो मार्केट प्राइस विल बिकम, बोलो ना। हाँ क्या, ये इसका आंसर बोल डाल क्या है? और थर्ड बिट में वो बोल रहे हैं कि लॉस होगा कि फायदा, लॉस ही होने वाला है। हाँ, मेरे को जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन हमने किया है, और हमने वो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग से किया है, और आपका कुछ 10 रुपये ज़्यादा आता है, 8110 आता था, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। और मैंने बोला था कंटिन्यूसली है ना, इसलिए 10 रुपये ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल में किया तो कम आएगा। ऑसम, बना लीजिए। चलो, दोनों भी आ गए आपके बुक में। कैसा था? सेम एज? बढ़ू आगे। क्वेश्चन नंबर 17। Suppose that there is a future contract which is presently trading at 1000. The life of future contract is 90 days, और आपको 3 बार डिविडेंड आएगा, 7.5 30 डेज में, 8.5 60 डेज में, और 9 रुपये 90 डेज में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं what will be the fair value of contract if no arbitrage opportunity exists, and then you have to give us the cost of carry. सो कहना इसे सिर्फ टाइम पास है, डिविडेंड 3 बार अलग अलग कर दिया। अब अपना फ्यूचर प्राइस इज स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट टू कैरी, मतलब इंटरेस्ट, माइनस
dividend, right? So what is the spot price? 1000 प्लस कॉस्ट टू कैरी 1000 का 12% 90 डेज के लिए। अब माइनस करने का है डिविडेंड। इसको इज इट ओके अगर मैं कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग से करूं? आप जैसा बोले वैसे। सो एस इंटू ई रेस टू आर टी माइनस तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। तो कैसे बनेगा ये कॉन्ट्रैक्ट? 1000 इंटू ई, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12 इंटू 90 अपॉन 365 माइनस, अब एक एक पहले 7.5 रुपए आएंगे और आपको इसको 60 डेज आगे लेके जाना है। ये बराबर कर रहा हूं क्या मैं? थैंक्स। उसके बाद 8.5 आएगा, यस, उसको आपको 30 डेज आगे लेके जाना। और फिर 9 रुपए आएगा, उसका कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो डायरेक्ट लास्ट डे पे ही था। कर लीजिए। इसको अपन नीचे डिवाइड बाय 360 करते तो और भी अच्छा होता। करने का क्या? ना को ना बोल दे रहा, बच्चे ना बोल रहे। सिर्फ पहले एस इंटू ई रेस टू आर टी बोलोगे तो भी चल जाएगा। सॉरी। जल्दी जल्दी वैल्यूज निकालो सब। एस इंटू ई रेस टू आर टी भी बताया तो भी हो जाएगा काम मेरा। एस इंटू ई रेस टू आर टी चाहिए। पॉइंट, बस। अब डिविडेंड्स ले लेना। पहले 7.5 इंटू ई रेस टू जो आया है उसका बता देना। बोल, मुझे 8.5 का बोल रहा है क्या? बोल। चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? नहीं, दैट इज ओके।
आया क्या? और उन्होंने बस बीबिट में वन लाइन पूछा है कॉस्ट टू कैरी क्या है। कॉस्ट टू कैरी इज योर इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो आपने को मालूम है ना, आपने अभी यहाँ निकाला 1030, स्पॉट प्राइस बीन 1030 रुपीज योर कॉस्ट टू कैरी। परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर्स खत्म होता है। ऑल 62 क्वेश्चंस जो बुक में है, 1 से लेकर 62, फ्यूचर्स वाला पार्ट इज पूरा सेट एंड डन। परफेक्ट। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, मंडे।